भगवान और प्रेम का क्या संबंध है, कि हम भगवान और प्रेम के बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कि भगवान कैसे थे, कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, कि उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र कैसा है। और भगवान दोस्तों कोई अलग नहीं थे, उन हम में से ही थे। ने अलग सोचा इस समाज से लेके वो लोग भगवान के रूप में आ गए। भगवान सिर्फ रामचंद्र ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, गौतम बुद्ध भी भगवान बने, महावीर भी भगवान बने। और यहाँ से यहाँ तक है कि समाज से अलग जो चला वो भगवान की पदवी उसने पाई, क्योंकि समाज भेड़ चाल की तरह चल रहा है। चाहो तो आप समाज के साथ भेड़ चाल में भी चल सकते हो, और चाहो तो आप इस भेड़ चाल से अलग भी निकल सकते हो। तो भेड़ चाल हमें क्या सिखा रही है? सिर्फ पैज करना, किसी से भय पैज, कि हम वो हमसे आगे निकल रहा है, कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और आप क्या कर रहे हो। और भगवान और हमारे जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वो सब हमको क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ प्रेम। तो वो सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि तुम त्याग क्या रहे हो। साधु जब कोई बनता है तो क्या त्यागता है? साधु कोई सिर्फ वही बन सकता है जो घर को त्याग के जाता है, कि ये हिमालय में पहुंच गए, या जिन्होंने जटा बढ़ा ली, या जिन्होंने अपने शरीर पे गेरुआ कलर या कोई भी फकीरात का कोई भी कलर अपने ऊपर ले लिया, तो क्या वो साधु या फकीर हो गए? दोस्तों साधु और फकीर इंसान अपने रूप से नहीं बनते, तो इंसान का चरित्र होता है, किसी भी इंसान का व्यक्तित्व उसको साधु या राक्षस बनाने के काबिल होता है, कि किस इंसान की सोच कैसी है, कि किस इंसान की सोच कैसी है, उसके हिसाब से साधु और राक्षस बनता है। जो सोच साधुओं की होती है, फकीरों की होती है, वास्तविकता वो सोच है क्या? ये व्यवहार है क्या? साधु का व्यवहार है क्या, कि फकीर का व्यवहार है क्या, कि क्यों वो भगवान को पा लेते हैं? क्यों वो भगवान में इतने खुश हो जाते हैं कि उनको किसी और भारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? क्यों वो किसी भी ख़्याल को लेके दुःख या पीड़ा या किसी भी चीज़ में नहीं खोते? वो सिर्फ़ अपने अंदर, उनके अंदर भाव रहता है प्रेम का, कि हमको सिर्फ़ प्रेम करना है, अन्यथा इससे अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी है। ना किसी को देख के दुःख करना, ना किसी को देख के ईर्ष्या करनी, ना किसी को देख के क्रोध करना, सिर्फ़ उसको देख के प्रेम ही करना। क्यों प्रेम प्रेम ही दोस्तों कहते हैं कि वास्तविकता है, कि प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम प्रेम ना कर पाए किसी से जीवन में आके, तो हम कुछ नहीं कर पाते। वही उसी प्रेम को सिखाना ही एक ब्रह्म ज्ञान पे आगे चलने का रास्ता है, कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रेम को सीखे और इस आते हुए कलयुग को आने से रोके। हर एक लोग कोशिश करते हैं बीमारियों को रोकने की। कोरोना आया तो उस कोरोना को रोकने के लिए हमने मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल किया। अब जो ये कलयुग आ रहा है वो भी एक बीमारी है हमारे समाज के लिए। हम नहीं रोक सकते किसी इंसान को मरने से, क्या पता उसकी किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। हम कोशिश कर सकते हैं स्वतः अपने की, कि जिस तरीके से बुद्ध ने प्रेम जो सिखाया था हमको, उस प्रेम में चल के कि हम सीख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कि बुद्ध को पूज कर ही नहीं, सिर्फ बुद्ध को समझ कर और बुद्ध के चरित्र को जानकर ही हम बुद्धता अपना सकते हैं। मतलब कह सकते हैं आपकी भाषा में, आप लोगों की भाषा में, कि हम बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं, पूजा से नहीं कर सकते। और यही चीज़ हमारे इतने बड़े-बड़े भगवान, हमारे इतने बड़े-बड़े साधु, इतने बड़े-बड़े संत, इतने बड़े-बड़े फ़कीर हमारे समाज में आए, महावीर आए, सब आए, उन्होंने हमको सिर्फ़ सिखाया प्रेम। ये प्रेम ही है जो सत्य है। जैसे मृत्यु है वो सत्य है, प्रेम है वो सत्य है। ईर्ष्या, दुःख, दर्द इंसान के सत्य के बनाए हुए हैं। इंसान की बुद्धि ही किसी भी परिस्थिति को दर्द या सुख में बदलती है। कोई इंसान का कुछ अच्छा काम हो रहा है, उसको देख के हमारे विचार और हमारे सोचे, हमारे भाव को बदलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में ऐसी चीज़ को बताने की कोशिश की है दोस्तों, कि दुःख, दर्द, भय सिर्फ़ इंसान की बनाई हुई कल्पनाएँ हैं। कुछ नहीं होता, ना दुःख कुछ होता है, ना दर्द कुछ होता है, ना भय कुछ होता है। इंसान जो महसूस करता है उसी के हिसाब से उस चीज़ में बदलता चला जाता है। पर वास्तविकता है प्रेम, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको हमको एक ही चीज़ नहीं सिखानी पड़ती, उसको हमको सिर्फ़ प्रेम ही नहीं सिखाना पड़ता। बाकी सब चीज़ें हम उसको सिखाते हैं। कि अगर वो गिर भी गया तो हमने ये नहीं कहा उससे कि बेटा एक तू गिर गया, चल कोई बात नहीं है, सही है, बहादुर बेटे रोए होते हैं। आप कह रहे हो कि ज़मीन को मारो, ये चींटी ने काट लिया, चींटी को मारो। आप बचपन से ही उस बच्चे के अंदर ऐसा क्रोध और ऐसा भाव पैदा कर रहे हो कि अगर तुम गिरोगे तो इसका कारण है कि तुम किसी और की वजह से गिर रहे हो, और तुम उसकी वजह से अगर गिर रहे हो तो उसको खत्म करो। यही क्रोध और यही दुःख और यही दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है, कि हम अपने से, अपने दुःख से हम दुखी नहीं हो पाते इतना, जितना कि हम दूसरे की खुशी से दुःख हो जाते हैं। उस भाव से दुःख हो जाते हैं कि अरे! हम इतने दुःख में हैं और सामने वाला इतना खुशी में कैसे? इसी भाव को समझाने के लिए बुद्ध आए, इसी भाव को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए, इसी भाव को समझाने के लिए हमारे राम आए। सब लोग हमारे जितने भी बड़े-बड़े महान ज्ञानी हुए, दार्शनिक हुए, सब इसी भाव को समझाने के लिए आए। पर कोई इस भाव को आज तक समझ ही नहीं पाया, और जितने भी साधु संत हिमालय में रहे, तो जब तक तो इन भावों से दूर रहे, और जैसे-जैसे इस समाज में संतों ने आना चालू कर दिया। बुद्ध जब किसी के पास जाया करते थे तो बड़ी सोच समझ के जाया करते थे, कि समाज में बहुत बेकार लोग रहते हैं। वो नहीं समझ पाएँगे, और बाकी में कोई नहीं समझ पाया इस चीज़ को, कि आज भी इतने हज़ार साल बीत गए, कि बुद्ध हमारे ही देश के, हमारे ही कह सकते हो कि बड़े भाई, हमारे ही बुजुर्ग रहे, हमारी ही इसी ब्लड लाइन से रहे, भारत के ही थे, हम भी सब भारत के ही हैं, कि उसके बाद में भी उस शख्स को हम नहीं समझ पाए अंत तक। पूरे एशिया में आप जाओगे, चाइना चले जाइए, सब जगह चले जाइए, हमारे भारत में ही क्यों ऐसा अंधकार फैला दिया गया, कि किसी ही जगह पे उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनको जितने भी बौद्ध साधु संत मिले उनको मारा गया। और वास्तविकता उनसे ही नहीं है दोस्तों, हर एक साधु के लिए, हर एक संत के लिए ये पीड़ा, ये समय जो होता है उनकी शिक्षा का होता है। इस चीज़ से आपको लगता होगा या हमको लगता होगा कि बुद्ध भगवान इस चीज़ से बहुत दुखी हुए, कि उनके संग ऐसा व्यवहार किया गया, कि उनके जो शिष्य थे उनके साथ, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, कि उनको मारा, उनको पीड़ाएँ दी। वो इस चीज़ से कभी दुखी हुए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था ये दुःख का कारण है ही नहीं। उनको पता था कि करना हमारा है कर्म, हम अच्छा कर रहे हैं, और मिलना ना मिलना वो सब ऊपर वाले की देन है, वो देगा। जब उसको आप उस लायक लगोगे कि आप इस चीज़ के लायक हो, तो वो आपको वो चीज़ ज़रूर देगा। वो पूजा करने से नहीं देगा, वो व्रत करने से आपको कभी नहीं देगा। अगर व्रत करने, पूजा करने से और अपने शरीर को ही त्यागने से
अगर भगवान मिल जाते तो बौद्ध फिर इस चीज़ के बहुत खिलाफ होते कि आप भूखे रह के भगवान को पाने की कोशिश करो। वो खुद भी रहे थे। हम नहीं कहते कि कोई इंसान ये कह सकता है कि दूसरे की की हुई क्रियाओं पे उँगली उठा सकता है कि तुम इस तरीके से पूजा करते हो तो इस तरीके से ये गलत तरीका है फलाना, कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैठ के आपसे कह दिया कि आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, करना या ना करना वो सब आपकी इच्छा है। वो सब भी बता के गए और मैं भी बता रहा हूँ। अब और भी हमारे ज्ञानी हैं, बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी हैं, जो कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके इटक जाते हैं कहीं पे भी आके कि प्याज़ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो ना तो मैं आपको प्रेम की कोई परिभाषा बता सकता, ना आज तक कोई प्रेम की परिभाषा कोई बता ही सका। प्रेम तो दोस्तों ऐसा है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं। पर हम सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में आने वाले महान-महान इतने संत हुए, इतने फ़कीर हुए, कबीरदास हुए, बहुत से हुए, तो उन्होंने क्या सीखा इससे कि प्रेम क्या? दोस्तों, प्रेम बर्बाद करके रख दिया हमारे ही समाज ने। जो बताया गया था वो प्रेम कुछ था और प्रेम को बना कुछ दिया अपने विचारों से कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वास्तविकता यही प्रेम है कि हम प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला धोखेबाज है, वो प्रेम नहीं कर रहा। क्या पता वो अपने हिसाब से प्रेम कर रहा है। और इसी चीज़ के दुःख को देखे तो भगवान ने भी कहा है ना। तो यही चीज़ तो हमको समझनी है कि हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो अपेक्षा क्यों रखनी उससे कि वो भी उसी तरीके से हमसे प्रेम करे जैसे हम उससे प्रेम करते हैं। हम यही अपेक्षा अगर बंद कर दें अपने अंदर से कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करे, तो हमारे लिए कुछ कर्म करे। तो दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े टॉपिक हैं इस चीज़ के कि निष्काम कर्म जो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने ही बताया, हमारे बुद्ध ने ही बताया, हमारे महावीर ने ही बताया, हमारे बहुत बड़े-बड़े महान दार्शनिक रहे, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत कहा कि आप निष्काम कर्म करो। कर्म करना गलत नहीं है। आप कोई कर्म कर रहे हो, आप कुछ सोच के ही कर रहे हो। पर उस कर्म को तुम करने के बाद में फल मिलेगा या तुमको मार मिलेगी, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता। वो उस ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको तुम्हारे उस कर्म किए हुए कर्म में क्या दिखा। तुमने किसी को मारा, तो तुमने अगर बलि भी दी भगवान के लिए, तो भगवान ये नहीं देखेगा कि तुमने उसको बलि दी। वो इस चीज़ से खुश नहीं होगा कि तुमने उसको बलि दी। तुमने उसके किसी बनाए हुए अंश को नष्ट कर दिया कि ऐसा ही हुआ कि भगवान के बनाए हुए इस ब्रह्मांड को हम नष्ट कर रहे हैं। तो क्या तुमको लगता है कि ये भगवान की आँखें हैं और भगवान के शरीर हैं, ये सब इनको नुकसान नहीं होते हैं? क्या आपको लगता है कि वो साधु, वो फ़कीर और वो कबीर जो रह गए, जिनकी बातें हम इतने बड़े-बड़े गर्व से हमारे देश में हम कर देते हैं, तो इस चीज़ को हमको नहीं लगता है कि हमको बदलना बहुत ज़रूरी है? बदलने में क्यों आपको डर लगता है? क्यों आप इतने भय में रहते हो कि आप बदल नहीं सकते? क्या हो जाएगा बदलने से? आपका स्वभाव अगर गाली देने का है, आप अगर स्वभाव को गाली दो, गाली देने से मना नहीं कर रहा मैं। गाली देना एक अलग बात है, गाली आप प्रेम में भी किसी को दे सकते हो, गाली गलत नहीं है। पर उस भाव को बदलो। अगर क्रोध में आप किसी को गाली दे रहे हो, तो क्रोध में गाली ना दो, प्यार में दे लो। कोई मना नहीं करता आपसे प्यार में गाली दो। अगर आप किसी को क्रोध में गाली दोगे, तो उसको भी ज़ाहिर-सी बात है, उस चीज़ का बुरा लगेगा। अगर वो लायक होगा आपसे लड़ने के, तो वो आपसे लड़ लेगा। अगर वो आपके लायक नहीं होगा, तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। करेगा कौन? जिसके पास हम सब जाएँगे। जाएँगे या नहीं जाएँगे, आई डोंट नो। मुझको नहीं पता कि हम कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे। बस हमारे संत रहे, हमारे साधु रहे, वो बताते गए, उन्हीं की पद्धतियों पे हम चलते जा रहे हैं। इस भाव को आप अपने अंदर लेके आइए। और यहाँ से यहाँ तक हो सके, किसी चीज़ में अगर आपको क्रोध है या आपका दुःख है, तो सबसे पहले कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में इंसान का मन शांत या चैतन्य शांत होना चाहिए। कि जब इंसान का मन शांत और चैतन्य शांत होता है, उसका क्रोध उस पे भारी नहीं हो पाता, तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेता है कि मुझको क्या करना है। क्योंकि एक बहुत बड़े शिष्य थे पूर्ण, तो बाकी में पूर्ण थे। वो कह सकते हैं बुद्ध भगवान का प्रतिबिंब हो सकते हैं वो। तो जब वो उनकी शिक्षा पूरी हो गई बुद्ध भगवान के पास, तो बुद्ध भगवान ने उनसे कहा कि तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, तो समाज में जाइए, आप सबको ज्ञान व्यतीत कीजिए। जो आपने सीखा है मुझसे या अपने इन पेड़ वृक्षों से या अपने जीवन से अपनी शिक्षा जो ली है, उसको जाके व्यतीत कीजिए, सबको समझाइए कि हमने क्या सीखा और क्या आपको करना सिखाना चाहते हैं। तो पूर्ण चलने को तैयार थे, तो बुद्ध सुबह के टाइम जब अपना पूरा कार्य करने के बाद, नहाने के बाद, अपने गुरु की सेवा करने के बाद, पानी वगैरह नहाने के लिए उनके लिए भरते थे या उनको उनके लिए वस्त्र वगैरह की जो अरेंजमेंट, उनके खाने-पीने के अरेंजमेंट जो करते थे, उसको करने के बाद जब अपने गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी से बोले, "गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ, तो आप बताइए मैं क्या करूँ?" तो गुरुजी ने कहा कि पूर्ण, मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ पूछना चाहूँगा, आप संपूर्ण हो, आपका नाम ही पूर्ण है जो मैंने रखा हुआ, संपूर्ण हो, आप हर चीज़ में आप बुद्धि रखते हो, आप बाकी में बौद्ध हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ 3 सवाल है कि आप मुझको ये बताइए, अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करोगे? तो पूर्ण का जवाब सिर्फ इतना था कि कोई अगर मुझको गाली देगा, तो मैं इस चीज़ को सोच के खुश हो जाऊँगा कि इसने तो सिर्फ मुझको गाली ही दी, चाहता तो ये मुझको मार सकता था। बहुत बहुत खुश हुए इस चीज़ को सुन के। बहुत ने पूछा, ठीक है पूर्ण, अब मुझको आप एक चीज़ और बताइए कि अगर आपको कोई गाली भी दे और आपको कोई मारे भी, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं बहुत सोच के खुश होऊँगा इस चीज़ को कि चलो मार ही तो रहा है, गाली तो दे रहा है, मार तो डाल ही नहीं रहा। मार भी तो सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मार देते हैं। चलिए तो गाली दे रहे हैं, थप्पड़ मार दिया, कुछ हमारे अच्छे करने पे, तो गलत उनको पता था कि हम कुछ कर नहीं रहे। हम सिर्फ सच्चाई उनके सामने बता रहे हैं, जैसे कि सच्चाई मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ और आपको बुरा लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके विचार हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा आपसे। तो दोस्तों बात अलग है, तब बात यहाँ पे आती है कि उसके बाद में उन्होंने थर्ड क्वेश्चन किया कि अब बताइए आप कि अगर आपको कोई मार ही डाले तो क्या करोगे? तो इस चीज़ में बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान अगर कोई मुझको मार ही डालेगा तो मैं वाक़ई में बहुत खुश होऊँगा, बहुत तृप्त होऊँगा। उस समय की जिस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़िंदगी को बिता रहा था, वो साक्षात मेरे सामने आ रही है सत्य होके। और मृत्यु का उनको भय ही नहीं था। मृत्यु तो उनके लिए हकीकत थी ना कि होना है, सबने माना हुआ है ना कि होना है। जिस व्यक्ति ने नहीं माना कि होना है, वो लड़ रहा है। कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई माँ से लड़ रहा है, कोई पिता से लड़ रहा है, कोई बहन से लड़ रहा है, कोई भाई से लड़ रहा है, कोई पत्नी से लड़ रहा है, गर्लफ्रेंड से लड़ रहा है। यही तो है मोह कि किसी ना किसी को किसी न किसी से कुछ ना कुछ मतलब है। उस मतलब के लिए हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा है। तो दोस्तों, क्यों ऐसा मतलब पैदा करें हम किसी की सेवा करने में या किसी की मदद करने में या किसी को प्रेम करने में या किसी जानवर के लिए कुछ देने में, किसी को खाना देने में, हम ऐसा क्यों भाव अपने अंदर पैदा कर लें कि ये भी हमारी मदद करेगा। और दोस्तों, तुम अगर इस भाव को पैदा कर लोगे किसी की सेवा, किसी की मदद या किसी से अच्छा बोलते समय कि ये भी मुझसे अच्छा लगे, अच्छा बोले, अच्छे तरीके से रहे, तो दोस्तों नहीं हो सकता।
आप एक ना एक दिन बहुत दुःख में रहोगे, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति हर एक व्यक्ति के सामने बदलती है। ज़रूरी नहीं है कोई इंसान आपसे आज अच्छी बात कर रहा है तो कल के दिन भी वो आपसे अच्छी बात करेगा। ज़रूरी नहीं कि आज बारिश है तो कल धूप बारिश ही होगी, कल धूप भी हो सकती है, कि आज धूप है तो कल बारिश भी हो सकती है। सबका दिमाग है, बदल सकता है। बस एक स्थिति में रहना आपको पड़ेगा कि आपने अगर किसी से प्रेम से बात करी, उसने आपको गाली दी, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो समझने की, आप कोशिश कर रहे हो सीखने की कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। जभी तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी वीडियो कोई देखेगा, वो जभी तो देखेगा कि उसको उसके बारे में कुछ जानना होगा या सीखना होगा। अब मालूम पड़ी किसी ने मेरी वीडियो देखी और देखते ही वो ये कहे कि हाँ, ये सच बोल रहा है। कैसे कह सकते हो आप कि मैं सच बोल रहा हूँ? कैसे हो सकता है सच? मैंने आपसे पहले कह दिया कि गलत कुछ होता ही नहीं। आप कैसे मान सकते हो कि मेरी जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ सही हैं, बिल्कुल सत्य हैं, कि वास्तविकता में प्रेम यही है, त्याग। कि तुम किसी से प्रेम कर रहे हो तो उम्मीद ही ना हो उससे कुछ पाने की। तुमको सिर्फ ये उम्मीद हो कि मुझको इससे प्रेम करना है, ये मेरा कर्म है, मुझको करना है, हर हाल में करना है। जैसे पिता का कर्म होता है अपने बच्चे का पालन करना, उसको करना पड़ेगा। चाहे तो वो छोड़ सकता है, संन्यास ले सकता है, पर भगवान उस चीज़ से खुश होगा नहीं। एक शिक्षक का कर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी चीज़ें सिखाए। और सीखना ना सीखना ये सिर्फ शिष्य पे या चेले पे या ए टू जेड कुछ भी आप कह सकते हो, उस पे निर्भर करता है कि वो क्या सीख रहा है आपकी कही हुई चीज़ों। मालूम पड़ा आपने तो कोई अच्छी चीज़ कही, वो कुछ गलती समझ बैठा। वो टेंशनें होती हैं बोलने में। बोलना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, और नहीं लगता कि कोई इंसान मंच पे खड़े होकर बोलने की हिम्मत करता है समाज को देखते हुए। और आप देख ही सकते हो जो बोलने की कोशिश करता है, जिसने बोलने की कोशिश करी इस समाज के लिए, इसने इस समाज ने उसको ही दुःख तकलीफ दी है। कोई और नहीं था दोस्तों, तकलीफ देने वाला, दुःख देने वाला कोई नहीं था। इस सृष्टि में कोई है ही नहीं बाहर का आदमी जो किसी को दुःख दे सके। वो स्वतः ही उसकी ही आदमी और समाज ही उसको दुःख और तकलीफ के भागी होते हैं। वही उसको दुःख देते हैं, वो इसको तकलीफ देते हैं, उसके समाज के लोग। पर समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति और बुद्धित्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो सब इस परिस्थितियों, इन स्थितियों से दूर हो जाता है। वो समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है कि आज अगर उसके दिमाग में खुशी है तो वो खुश है। अगर उसके सामने कोई दुःख आ जाता है तो वो दुःख का भाव पैदा नहीं करेगा। और कोई इंसान दुखी है तो दुःख है। ये तो है नहीं कि अब दुःख है तो 1 घंटे का दुःख मना लिया, 1 घंटे बाद खाना खा लिया, फिर हँसने लग गए, फिर आधे घंटे बाद फिर दुःख मना लिया। अगर तुमको दुःख मनाना है तो दुःख को पूरे को 24 घंटे वाले 1 महीने, 1 साल बनाओ। ये नहीं कि तुम फेल हो गए तो तुमने आज तुम खेल आए, गेम खेल आए, पिक्चर देख आए, मम्मी पापा ने शाम को आई मालूम पड़ी फेल हो गए तो तुमसे गाली-वाली कर दी तो तुम गुस्सा हो गए, दुखी हो गए, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हो। अगर तुम वाक़ई में दुखी हो तो तुम दुखी पूरे रहो ना। तो किसी को मालूम तो पड़ेगा कि तुम दुःख भी कर रहे हो तो वास्तविकता में कर रहे हो। और ये तो है नहीं कि मज़ाक कहने लग जाए तुम्हारे दुःख को कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, वो सब आपका सोचना है। और वो काम आप सबका है सोचने का। वो आप सोचिए कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या नहीं बोलता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। अच्छा बनाना या बुरा बनाना सब आपके हाथों में है। मेरे कहने मात्र भर से ये अच्छा नहीं हो जाएगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा भी हो सकता हूँ। वो जानना और समझना सब आपके हाथों में है कि कोई इंसान उभर के आ रहा है तो गाली देने के साथ-साथ, उस इंसान को नीचे खींचने के साथ-साथ उस इंसान की समझो कि वो इंसान किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, क्यों करने की कोशिश कर रहा है, क्या कारण है उसका इस चीज़ को करने का। और आपको लगता है कि वाक़ई में इस चीज़ के करने का कारण सिर्फ़ इतना सा है कि धन और दौलत या पैसा या नाम और शोहरत। तो दोस्तों ये सब हैं बेकार की बातें, कि ज़रूरी नहीं है कोई इंसान सिर्फ़ पैसे के लिए ही किसी चीज़ को करे। बहुत से ऐसे-ऐसे महान हमारे यूट्यूबर भी हैं, जिन्होंने कि अपनी हर एक चीज़ को डोनेट करा हुआ है, अपनी कमाई को हर एक चीज़ को। महेश्वरी जी हैं, बहुत बड़े-बड़े संत हैं, साधु हैं, जिनके चल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, फिर भी वो फ्री हैं। और जो पैसे के लोभ में है, लालच में है, तो छूटते ही दोस्तों वो आपसे पैसे और की बात करेगा और आपको इन मोह से दूर होने की बात करेगा ही नहीं। वो छूटते ही कहेगा कि आपने अपना मोह, लोभ, क्रोध मुझको दे दो। आज की ये लाइन यहीं पे ख़त्म करते हैं। समझ में तो आपको आया ही नहीं होगा कि मैंने क्या बताया, कि प्रेम बताया, कि क्या बताया, पर बताने का कोशिश किया कि आप जो समझो वो समझ लो। श्री कृष्ण भगवान ने गीता लिखी, उस गीता के 800 से ज़्यादा संस्करण हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों ने उसको अपनी भाषा में परिवर्तित किया है, अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से उसका अर्थ रखा है। नहीं कह सकते तुम किसका गलत है, किसका अच्छा है। नहीं कह सकता मैं कि मेरा अच्छा है, किसी और का कहना गलत है। क्या पता मेरा ही कहना गलत हो, कोई और कह रहा हो सच हो। ये तो मालूम पड़ेगी दोस्तों ऊपर जाने के बाद। पर इतना मुझको पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ या जो कुछ मैं आने वाले समय में करूँगा, मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। यही वास्तविकता गीता कहती है कि तुम्हारे कर्म तुमको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और क्रिया जो तुमको दी गई हैं उन क्रियाओं को पूरा करो। और कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते, और फल देना या ना देना वो आपके कर्म पे निर्भर करता है कि आप कैसा कर्म करते हो। तो दोस्तों आप अपने कर्म पे ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। और प्रेम की बात दोस्तों चैप्टर आज पहला है, तो इसके बारे में मैं आपको और अगली सेकंड चैप्टर में बताऊँगा। और दोस्तों अगर बाकी में आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट का तो एक अलग चीज़ है, करो या ना करो, और शेयर कर दो। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। कोई देखेगा देख लेगा, जिसको देखना वो देखेगा, नहीं देखना वो नहीं देखेगा। रही बात कमेंट सब्सक्राइब की उन चीज़ों की, वो आपकी स्वयं की इच्छा है कि आपको अच्छा लगे, मेरा कुछ बताना या मेरी कोई बात समझ में आए या ना आए। ये मुझको भी नहीं पता कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो भी कुछ करना चाहो कर सकते हो। गाली देना चाहो गाली दे सकते हो, या प्रेम करना चाहो तो प्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद मत रखना कि अगर यहाँ से आप गाली दोगे तो यहाँ से गाली आए, तो शायद मैं कुछ कहूँ भी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर मैं कहना पसंद नहीं करता, शांत अपने स्वभाव में रहना, अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहना और अपने ही समय में खुश रहना कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा हूँ। तुमको दिख रहा हूँ तो तुम्हारा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मैं इसमें नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मैं हूँ ही नहीं। बस दोस्तों इतना ही कहना है। ठीक है चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे।